सामने स्क्रीन पर आप एक 2D ड्राइंग देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस ड्राइंग को हम ऑटोकैड में कैसे क्रिएट करेंगे। ड्राइंग को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर ड्राइंग को रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है 5x4 का, और उसके एक कॉर्नर में एक कट लग रहा है। कट की भी डायमेंशन दी हुई है। फर्स्ट लाइन पर वैल्यू कट लग रहा है 1.5 का वैल्यू का, और दूसरी लाइन पर कट लग रहा है 2 का। तो हम ये भी देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पर कॉर्नर को कट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर सर्कल भी बना हुआ है, तो इस सर्कल को भी बनाकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्राइंग को मैं शुरू करूंगी इस कॉर्नर से। तो ड्राइंग के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड का यूज करूंगी, जिसका शॉर्टकट की है REC, एंटर। मैंने रेक्टेंगल कमांड ले लिया। रेक्टेंगल कमांड के बाद मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताया, और फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर में हमें सेकंड कॉर्नर पॉइंट बताना है, लेकिन हमें रेक्टेंगल एक वैल्यू का बनाना है, यानी लेंथ है 5.5 का और विड्थ है 4 का। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे डायमेंशन ऑप्शन। तो डायमेंशन के लिए आप शॉर्टकट की D एंटर कर सकते हैं, या फिर डायमेंशन पर क्लिक भी कर सकते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, तो मैंने लेंथ बता दिया 5.5 का, और विड्थ पूछ रहा है तो विड्थ भी मैंने 4 लिखकर एंटर कर दिया। तो ये रेक्टेंगल हमारा बन गया, और रेक्टेंगल को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ एक कॉर्नर पर क्लिक कर दिया। तो ये रेक्टेंगल हमारा बन गया। अब यहाँ पर जो कट लग रहा है, उस कट के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे चम्फर कमांड का। तो चम्फर का शॉर्टकट की है CHA, एंटर। और यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिस्टेंस का, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों लाइन का डायमेंशन दिया हुआ है। तो इसके लिए मैंने D लिखकर एंटर कर दिया, और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मैंने स्पेसिफाई की 2 की, सेकेंड वैल्यू मैंने स्पेसिफाई की 1.5 का। तो फर्स्ट लाइन के लिए मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा, सेकेंड लाइन के लिए मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर ये चैम्फर हमारा बन गया। अब हमें क्रिएट करना है ये सर्कल। तो इस सर्कल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 दी गई है, और वर्टिकल डिस्टेंस 2.5 की दी गई है। तो मैंने यहाँ पर लाइन कमांड लिया, L एंटर, और इस कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया, जिसकी वैल्यू मैंने बताई 1 की, और अप साइड माउस का डायरेक्शन देते हुए मैंने वैल्यू बता दिया 2.5 का, जिससे यहाँ पर हमें एक सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो सर्कल को क्रिएट करने के लिए मैंने C लिखकर एंटर कर दिया। अब हमें सेंटर पॉइंट बताना है, तो मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद में सर्कल के लिए डाया वैल्यू चाहिए, तो मैंने D लिखकर एंटर किया, और डाया वैल्यू है 1, एंटर। और जो लाइन मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए क्रिएट करी थी, इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। अब इस सर्कल को बनाने के लिए भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास 3 दी गई है, और वर्टिकल डिस्टेंस है 1.5। तो मैंने वापस से लाइन कमांड लिया, और इस एंड पॉइंट से लाइन को स्टार्ट किया, वैल्यू भी मैंने 3 की, और एंटर कर दिया। अप साइड माउस का डायरेक्शन दिया, वैल्यू बताई 1.5 की, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर भी हमें सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया। तो सर्कल के लिए मैंने वापस से सर्कल कमांड लिया, C एंटर, और सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया इस लाइन के एंड पॉइंट पर। और पहला मुझे सर्कल बनाना है डाया 1 का, तो मैंने D लिखकर एंटर किया, और 1 वैल्यू लिखकर एंटर कर दिया। प्रीवियस कमांड में वापस जाने के लिए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देंगे, तो हम वापस से सर्कल कमांड में चले जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, और दूसरा सर्कल बनाना है डाया 2 का। तो डाया के लिए मैंने वापस से D लिखकर एंटर किया, और वैल्यू बता दी 2, एंटर। और यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उन दोनों लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब डायमेंशन के लिए आप यहाँ पर एनोटेट टैब में ड्रैग डाउन करेंगे, तो आपको यहाँ पर सभी डायमेंशंस के पैरामीटर मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डायमेंशन स्पेसिफाई कर देती हूँ